नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। तो आज हम जानेंगे कि पवित्र श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कैसे की जाती है। आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा घर पर भी पार्थिव शिवलिंग आसानी से बनाकर कर सकते हैं। उसकी पूरी विधि जो है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छी तरीके से शिव पार्थेश्वर की पूजा कर सकें। अब सर्वप्रथम अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको संध्या कर लेनी चाहिए, या फिर आप जो भी नित्य कर्म रोज करते हैं वो आपको कर लेना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शुभ आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। पूजा की सामग्री को संभाल कर रख लें, अच्छी मिट्टी भी रख लें। भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला पहन लें। पवित्री धारण करके आचमन और प्राणायाम करें। इसके बाद विनियोग सहित ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः, इस मंत्र से अपना और पूजन सामग्री का संप्रोक्षण करें। फिर रक्षादीप जला लें। विनियोग सहित ओम पृथ्वीत्वया लोका देवी त्वं विष्णुदाम धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम, इस मंत्र से आसन को पवित्र कर ले व आसन को गंध अक्षत और पुष्प चढ़ा दें। तथा उसके बाद आप गणपति स्मरण करें। फिर आप दाहिने हाथ में अर्घ्य पात्र लेकर उसमें 3 कुशा के टुकड़े, पुष्प, अक्षत, जल और द्रव्य रखकर, द्रव्य यानी कि दक्षिणा रखकर निम्न जो मैं आपको संकल्प बताने जा रहा हूँ वो संकल्प करें। अब आप संकल्प 2 प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो संकल्प है वो सकाम संकल्प और एक निष्काम संकल्प। निष्काम संकल्प का अर्थ है कि आप निष्काम भाव से भगवान की सिर्फ भक्ति के लिए ही आप पार्थेश्वर पूजन कर रहे हैं। और सकाम संकल्प का अर्थ होता है कि आपका जो भी काम हो वो आपका जो भी अरिष्ट हो वो सब भगवान दूर करे। तो सकाम संकल्प के लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको 3 बार ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको बोलना है अद्य मम सर्व अरिष्ट निरसन पूर्वकम सर्व पाप क्षयार्थम दीर्घायु आरोग्य धन धान्य पुत्र पौत्रादि समस्त वृद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री सांब सदा शिव प्रीत्यर्थम पार्थिव लिंग पूजन महम करिष्ये। यह संकल्प आपको बोलकर जो भी आपने हाथ में जल और द्रव्य लिया था उसको आपको छोड़ देना है। और निष्काम संकल्प के लिए आपको, अगर आप ओनली फॉर भक्ति भाव के लिए ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 बार ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु कहना है। फिर अद्य श्री परमात्मा प्रीत्यर्थम पार्थिव लिंग पूजन महम करिष्ये। इस प्रकार से निष्काम संकल्प भी आपको जो है निष्काम भक्ति के लिए करना चाहिए। उसके बाद आपको भूमि प्रार्थना करनी है। तो भूमि प्रार्थना के लिए आप निम्नलिखित मंत्र जो पहले मैंने बताया था वो भी आप देख सकते हैं, जैसे पृथ्वीत्वया वाला मंत्र, या फिर एक और मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। ओम सर्वाधारे धरे देवी तदद्रूपां मुक्तिकामिमां ग्रहीष्यामि प्रसन्नात्वं लिंगार्थम भव सुप्रदे ओम राम पृथिव्ये नमः। अगर आप ये पूरा मंत्र भी नहीं बोल सकते तो आप राम ओम राम पृथिव्ये नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब आपको मिट्टी ग्रहण करने के लिए ओम हराय नमः यह मंत्र आपको पढ़ना है और मिट्टी को किसी पात्र में लेना है। तो उसके लिए आप ओम हराय नमः, या फिर एक और मंत्र है ओम उद्वत्तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृतिके त्वां च गृह्णामि प्रज्या च धनेन च, इस मंत्र से भी आप मिट्टी ग्रहण कर सकते हैं। फिर मिट्टी को अच्छी तरह देखकर कंकड़ आदि उसमें से निकाल लें। कम से कम 12 ग्राम मिट्टी होनी चाहिए। फिर उसको जल मिलाकर मिट्टी को अच्छी तरह गूँथ लें। फिर आपको लिंग बनाना है। तो लिंग ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर कर आपको एक छोटा लिंग बनाना है। यह अंगूठे से न तो छोटा हो और न उससे बड़ा हो। तो मिट्टी के जो लिंग आपको बनाना है, या फिर मिट्टी नन्ही सी गोली बनाकर लिंग के ऊपर रखें तो यह वज्र कहलाता है। कांसा आदि के पात्र में बिल्व पत्र रखकर उस पर
कांसा या फिर आप तांबे का पात्र भी ले सकते हैं। तो तांबे के पात्र में आप बिल्व पत्र उसको उल्टा ही रखना है। उसके बाद आप जौ और अक्षत और पुष्प इन सब चीज़ों को रखकर उसके ऊपर लिंग की स्थापना आप करें। उसके बाद आप उस लिंग में आपको प्रतिष्ठा करनी है, प्राण प्रतिष्ठा। तो आप लिंग को अपनी अनामिका अंगुली से स्पर्श करके रखें, अनामिका से, और फिर इस प्रकार से मंत्र पढ़े, ओम शूलपाणिये नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव। ठीक है। उसके बाद आप इस मंत्र से आपके लिंग की प्रतिष्ठा हो जाएगी। और इसके अलावा प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा प्रकरण है, पर यह एक शॉर्ट रूप में जो अपन करते हैं उसके लिए सिर्फ यह एक नाम मात्र से प्रतिष्ठा है। उसके बाद आपको एक विनियोग करना है। तो विनियोग इस प्रकार से है, विनियोग का मतलब आपको हाथ में जल लेके रखना है। ओम अष्ट श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि नुष्टुप छंद श्री सदाशिवो देवता ओंकारो बीजम नमः शक्ति शिवायति किलकम मम सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम न्यासे पार्थिव लिंग पूजने जपे च विनियोगः। इस विनियोग से अपने और देवता को दूर्वा अथवा कुश से स्पर्श करते हुए अंगों में न्यास आप करें। तो आपको जो आप लिंग बनाया है उसमें आपको जैसे न्यास में सिर, मुख, हृदय आदि जो भी अंग आएंगे तो उनका आपको सिर्फ लिंग को एक जगह आप टच करके रखें और इन सब चीज़ों का वहाँ पर भाव करें। तो आपको हृदय आदि न्यास है उनमें किस प्रकार से न्यास करना है तो आप देख लीजिए। तो आप सर्वप्रथम देखिए, ओम वाम देवर्षिये नमः शीर्षि, अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, श्री सदा शिव देवताये नमः हृदये, ओम बीजाय नमः गुह्ये, ओम शक्तिये नमः पादयो, ओम शिवाय किलकाय नमः सर्वांगे, ओम नम तत्पुरुषाय नमः हृदये, ओम मम अघोराय नमः पादयो, ओम शिव सद्यो जाताय नमः गुह्ये, ओम वाम वामदेवाय नमः मूर्धनि, ओम यम ईशानाय नमः मुखे। उसके बाद आपको कर न्यास करने हैं, यानी कि भगवान के अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका और करतल का जो पृष्ठ है उसका ध्यान कर कर उनका न्यास करना है। तो इस प्रकार से मंत्र है, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मध्यमाभ्याम नमः, ओम शिव अनामिकाभ्याम नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम यम करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद आपको फ्रेंड्स षडंग न्यास करने हैं। षडंग न्यास में आप हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इनका न्यास करना है। तो इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम हृदयाय नमः, ओम नम शीर्षे स्वाहा, ओम मम शिखाय वषट, ओम शिम कवचाय हुम, ओम वाम नेत्रत्रयाय वोषट, ओम यम अस्त्राय फटः। इस प्रकार न्यास करने के पश्चात भगवान सांब सदाशिव का ध्यान पूर्वक आप पूजन करें। तो फ्रेंड्स आप ये सब चीज़ें आपको करने के बाद, सभी न्यास करने के बाद आपको भगवान का ध्यान करना है। और इसके अलावा ये जो भी न्यास ध्यान है ये मैं सभी फ़ोटो अपने वीडियो में लगा दूंगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस जगह क्या करना है या क्या मंत्र है, या मैं जो बोल रहा हूँ वो मंत्र, उससे आप मिलाकर अच्छे से पूजन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान इस प्रकार करना है, ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांघं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतमर्गणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वान्ध्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ये ध्यान करने के बाद आपको शिव के ऊपर थोड़े अक्षत लेकर चढ़ाने हैं और बोलना है, ओम पिनाक दृशे नमः, श्री सांब सदाशिव पार्थिवेश्वर इह गच्छ इह प्रतिष्ठ इह सन्निहितो भवः, श्री भगवते सांब सदाशिव पार्थिवेश्वराय नमः, आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा के आपको एक पुष्प भी चढ़ा देना है। उसके बाद आपको आसन के लिए भगवान को आसन देना है। और आसन के बाद अब जो भी मंत्र है वो मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मंत्र आप स्वयं ही पढ़ लीजिएगा और मैं इनका फ़ोटो दे दूंगा तो आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सिर्फ विधि बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आपको आसन देना है भगवान को यहाँ पर बुलाने के बाद, और उसके बाद आपको उनके पाद्य यानी कि पाँव धुलाने हैं, अर्घ्य यानी कि उनके दोनों हाथों का भाव करके उन पर जल चढ़ाना है, उनको थोड़ा जल पिलाना है, उनको मधुपर्क पिलाना है। मधुपर्क मधु और घी है, उन दोनों को थोड़ी मात्रा में मिलाकर भगवान का पान कराना है जिससे मधुपर्क बनता है। उसके बाद आपको भगवान को स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है,
फिर शुद्ध स्नान कराना है, आचमन कराना है। उसके बाद आप उनके ऊपर अभिषेक करें। अभिषेक आप जो भी मंत्र जानते हैं उससे करें, या फिर आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से भी 5 या 10 मिनट के लिए धारा कर सकते हैं। उसके बाद आप चंदन के जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र भेंट करें, आचमन करें, यज्ञोपवीत धारण करवाएं, आचमन करवाएं, उपवस्त्र धारण करवाएं, उसके बाद आचमन करवाएं, चंदन धारण करवाएं, भस्म धारण करवाएं, अक्षत धारण करवाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, और उसके बाद आप अबीर गुलाल हल्दी जैसे नाना परिमल द्रव्य भी चढ़ाएं। उसके बाद आप धूप करें, धूप के बाद दीप जलाएं, दीप के बाद हाथ धो लें, हाथ धोने के बाद जो भी आपने भोग बनाया है वो नैवेद्य का भोग लगाएं। उसके बाद आचमन करवाएं। दोनों अंगुलियों पर जो अपन तिलक करते हैं उन दोनों हाथों की दोनों अंगुलियों पर चंदन लेकर क्रॉस कर कर भगवान को करोड़व्रतन करें। ऋतु फल चढ़ाएं, धतूरे के फल चढ़ाएं, तांबुल चढ़ा सकते हैं, पान चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, आरती करें और मंत्र पुष्पांजलि करें। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि के बाद आपको भगवान के आठों दिशाओं में अष्ट मूर्तियों की पूजा करनी है। उसके लिए गंध अक्षत फूल द्वारा भगवान शंकर की आठों मूर्तियों की आठों दिशाओं में पूजन करनी है। गंध अक्षत पुष्प रख लें। उसके बाद पूर्व दिशा में पृथ्वी रूप में जो भगवान हैं उनके लिए आपको एक गंध अक्षत पुष्प लेना है, और पूर्व दिशा में लिंग की पूर्व दिशा में ओम शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः मंत्र बोलकर पूर्व दिशा में चढ़ाना है। उसके बाद ईशान कोण में जल रूप में ओम भवाय जलमूर्तये नमः इस मंत्र से ईशान कोण में आपको फूल चढ़ाना है। उसके बाद उत्तर दिशा में अग्नि रूप में ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः इस मंत्र से उत्तर दिशा में आपको गंधक्षत पुष्प चढ़ाना है। वायव्य कोण में वायु रूप में ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः इस मंत्र से आपको गंधक्षत पुष्प चढ़ाना है। उसके बाद पश्चिम दिशा में ओम आकाश रूप में ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः इस मंत्र से आपको पश्चिम दिशा में फूल चढ़ाना है। नैऋत्य कोण में यजमान के रूप में ओम पशुपते यजमान मूर्तये नमः इस मंत्र से आपको फूल चढ़ाना है। दक्षिण दिशा में चंद्र रूप में ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः इस मंत्र से आपको फूल चढ़ाना है। उसके बाद आठवीं जो दिशा है अग्निकोण में सूर्य रूप में ओम ईशानाय सूर्य मूर्तये नमः इस मंत्र से आपको फूल चढ़ाना है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला अथवा 10 बार या 11 बार आप जाप अवश्य करें। उसके बाद आप हाथ में जल लें। जल लेकर आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम गुह्याति गुह्य गोपत्वाम ग्रहणास्मृतगतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान महेश्वर। यह मंत्र पढ़कर देवता के दक्षिण हाथ में आपको भाव करना है कि अपन भगवान के दक्षिण हाथ में जल का अर्पण कर रहे हैं, उनको आप जल समर्पित कर दें। उसके बाद आपको प्रदक्षिणा करनी है। ओम यानि कानि जपानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायाम पदे पदे इस मंत्र से आपको प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा का भाव ये रखना है कि आप आधी प्रदक्षिणा ही कर रहे हैं। इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको आवाहनम जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेष्ठवर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्षमा प्रार्थना के लिए अगर आप मंत्र ना बोल सकें तो आप अपने मन से भगवान से क्षमा मांगे कि जो भी हमने मंत्र बोलने में त्रुटि रखी है या जो भी क्रिया है उसमें त्रुटि रह गई या भक्ति में कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवान उसको क्षमा करे और हमारी पूजा को स्वीकार करे और हमें पूर्णता का वरदान प्रदान करें। उसके बाद आपको विसर्जन करना है। विसर्जन के लिए आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर मम पूजाम गृहीत मेवाम पुनराय गमनाय च। अगर आप मंत्र पढ़ सकते हो तो ठीक, नहीं तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान आप अपने स्थान पर पधारिए और मेरी पूजा को स्वीकार कर कर अपने स्थान पर पधारिए और मुझे उत्तम वर प्रदान कीजिए। उसके बाद आपको ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ऐसा 3 बार कहना है और थोड़े अक्षत भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देना है और विसर्जन कर देना है। उसके बाद आप अपने हाथ में जल लें और फिर बोले अनेन पार्थिव लिंग पूजन कर्मणा श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रियतान्न ममः ऐसा कहकर आप समर्पण भगवान के सामने कर दें। अब आगे की जो बातें वो आपको मैं थोड़ी बता दूं। तो शिव की प्रदक्षिणा के लिए शास्त्र का आदेश है कि इनकी अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। आचार्यंदु में
अर्थ का अर्थ अर्ध सोम सूत्रांत मित्यर्थः, सोम सूत्र तक ऐसा किया गया है। शिवम प्रदक्षिणी कुर्वन् सोम सूत्रम न लंघयेत इति वचनांतरात्। और तृष्ण तृण यानी कि घास, काष्ठ, पत्ता, ईट, पत्थर, ईंट आदि से अगर सोम सूत्र का लंघन ढका हुआ हो वो सोम सूत्र, तो उसका लंघन किया जा सकता है, यानी कि उसको लांघ सकते हैं, वरना उसको खुली हुई जलाधारी को अपन लांघ नहीं सकते। और उसके बाद दुर्गा जी की एक दुर्गा माता जो है उनकी एक प्रदक्षिणा का शास्त्रों में नियम है। सूर्य की 7 प्रदक्षिणा, गणेश की 3 प्रदक्षिणा, विष्णु की 4 प्रदक्षिणा और शिव जी की अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसका एक श्लोक भी है, एका चंड्या रवे सप्त त्रिस्तकार्यो विनायके हरेश्चस्तत्र कर्तव्य शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। इस प्रकार से इसका मंत्र है। उसके बाद पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भी शास्त्रों में विधान दिया गया है। अगर पूजन में जिस सामग्री की कमी हो उसकी पूर्ति मानसिक भाव से करनी चाहिए। असंपन्नम मनसा संपादयेत, जैसे आसनम मनसा परिकल्पयामि, पुष्पमालाम मनसाम परिकल्पयामि, यानी आसन नहीं है, मैं आपसे अपने मन से आसन आपको प्रदान कर रहा हूँ, या मेरे पास पुष्पमाला नहीं है, मैं अपने मन से पुष्पमाला आपको प्रदान कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा विकल्प है, उस सामग्री के लिए अक्षत या फूल चढ़ा दें या जल चढ़ा दें। तद्द्रव्यम तु संकल्प्य पुष्पैर्वापि समर्जेत अर्चनेषु विहीनम यतो ततो येन प्रकल्पयेत, यानी कि जो सामग्री अपने पास उपलब्ध नहीं है उस सामग्री के लिए अपन अक्षत और पुष्प चढ़ा सकते हैं भगवान को, उस भाव से कि मैं आपको उस सामग्री के बदले अक्षत पुष्प चढ़ा रहा हूँ, तो भगवान उसमें भी स्वीकार करते हैं। उसके बाद एक और है, केवल नैवेद्य चढ़ाने से अथवा केवल चंदन फूल चढ़ाने से भी पूजा मान ली जाती है। तो केवल नैवेद्य समर्पणेनेव पूजा सिद्धिरीति, गंध पुष्प समर्पण मात्रेण पूजा सिद्धिरिप्यति पूर्वे, आचार्येंदु जी ने यह लिखा है। तो आपको सिर्फ भोग लगा दे भगवान को और चंदन और फूल चढ़ा दें, उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार आप ये जो है पार्थिव शिवलिंग का आप पूजन कर सकते हैं अपने घर पर ही आसान तरीके से। इस वीडियो को चला कर भी आप जो भी सामग्री मैं कहूँ उस समय वो सामग्री चढ़ा दें तो भी आपकी पूजा भगवान मान्य करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए और कमेंट में बताइए कि मैं आपके लिए किस प्रकार के वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।